तो धुरंधर 2 मूवी तो अब तक काफ़ी लोगों ने देख ही ली होगी। काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रही है। हमने मूवी में देखा जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा अली मज़ारी बनता है और उसकी बैक स्टोरी क्या है और वो कैसे स्पाई बनकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को एक-एक करके मारता है। लेकिन क्या होता अगर मूवी में कोई ऐसा मोमेंट होता या ट्रिगर पॉइंट होता जहाँ से हमजा इंडिया के ही अगेंस्ट हो जाता, और अगर ऐसा होता तो ये स्टोरी एक हीरो की नहीं बल्कि एक विलन की स्टोरी बन जाती। तो आज की वीडियो में हम यही अल्टरनेट स्टोरी लाइन इमेजिन करेंगे। तो मूवी शुरू होती है। हम हमजा का बैक स्टोरी देखते हैं कि कैसे उसकी फैमिली के साथ अत्याचार होता है और उनको न्याय नहीं मिलता है, बल्कि जब जसकीरत ने खुद से बदला लिया तब उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, जिसके बाद उसे एक स्पाई बनाकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है और वहाँ जाकर वो अपने मिशंस पूरे करता है। वहाँ पहले तो उसने कई आतंकवादियों को मार दिया होता है, पर जब पिंडा, जिसको हमजा ने अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी दिया था, वो पाकिस्तान आता है कुछ ड्रग्स और हथियारों की डील करने के लिए, और पिंडा हमजा को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही उसका पुराना दोस्त जसकीरत है। लेकिन फिर भी वो हमजा को इसकी भनक तक नहीं लगने देता कि उसने हमजा को पहचान लिया है। और आगे हमजा पिंडा को कन्फ्रंट करता है कि तू ये सब काम क्यों कर रहा है, तू क्रिमिनल बन गया है और देश को बर्बाद क्यों कर रहा है। और इसी मूवमेंट में मूवी का टर्निंग पॉइंट आता है। पिंडा हमजा को बताता है कि जिस देश के लिए वो सब कुछ कुर्बान करके अपनी जान की बाजी लगा करके स्पाई बनकर पाकिस्तान आया है, उस देश ने उसे क्या दिया। वो आगे बताता है कि जसकीरत के गायब होने के बाद जिन लोगों ने उसके बाप और उसकी बड़ी बहन को मारा था, उन्हीं लोगों ने उसकी छोटी बहन और उसकी माँ को भी मार दिया, और सिस्टम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। वो आगे कहता है कि तू उस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जासूसी कर रहा है जिसने तेरे पूरे परिवार को खत्म होने दिया, उस सिस्टम के लिए जासूसी कर रहा है जिसे सब कुछ पता होने के बाद भी तुझे न्याय नहीं दिला पाई। बस यही एक वो मोमेंट था जहाँ एक देशभक्त टूट जाता है। इतना सुनते ही हमजा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चेहरा भी सुर्ख पड़ जाता है। अब उसकी आंखों में देशभक्ति नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत रह जाती है, और उसी मोमेंट में वो फैसला करता है कि अब से वो इंडिया को कोई भी इंटेल नहीं देगा, बल्कि एक स्पाई की एक्टिंग करेगा और इंडिया के सारे राज टेररिस्ट को बताकर उनकी मदद करेगा। पर उन दोनों को ये सब बात करते हुए आलम सुन लेता है और वो हमजा को समझाने की कोशिश करता है, पर इसी बीच उनकी बातचीत हाथापाई में बदल जाती है और हमजा आलम को मार देता है ताकि वो इंडियन एजेंसी को हमजा की असलियत ना बता दे। और इसके बाद ही हमजा अजय सन्याल को टेररिस्ट के बारे में इंटेल देना बंद कर देता है। इंडियन एजेंसीज को अभी भी लग रहा होता है कि हमजा उनके लिए ही काम कर रहा है। अब आगे हमजा खुद ही इंडिया में कई सारे टेरर अटैक प्लान करता है और नकली नोट्स, ड्रग्स, हथियार, ये सब चीज़ों को इंडिया में सप्लाई करके इंडिया को अंदर से ही खोखला करने की कोशिश करता है। वो अब भी टेररिस्ट को मारता है, पर इसलिए नहीं ताकि वो इंडिया को उनसे बचा सके, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनका राइवल था। अब उसका गोल देश नहीं सिर्फ पावर थी। वो अपने सभी राइवल गैंग्स को मारकर सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे कराची में कब्जा करना चाहता है। अब ध्यान रहे कि हमजा खुद भी एक टेररिस्ट बन चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ पैसे और पावर का लालच भरा पड़ा है और इंडिया के लिए नफरत, और इसलिए धीरे धीरे वो इंडिया के स्पाई एजेंट्स को भी खत्म करते जाता है। उधर इंडिया में अजय सन्याल को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से हमजा साइलेंट क्यों हो गया है और एजेंट्स एक एक करके गायब क्यों होते जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक रात हमजा अपने ससुर जमील जमाले के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, और हमको पता है कि शराब के नशे में इंसान कितना ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। और नशे में हमजा अपनी सारी असलियत जमील जमाली को बता देता है और ये भी कहता है कि अब वो हिंदुस्तान से नफरत करता है, क्योंकि हिंदुस्तान से इतनी ज़्यादा वफादारी दिखाने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला। और वो अपने आगे का प्लान जमील जमाली को बताता है। बस इतना सुनते ही जमील की आंखें खुली की खुली रह जाती है और मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है, क्योंकि जमील साहब तो अपने ओजी धुरंधर थे जो पिछले 45 सालों से स्पाई बनकर पाकिस्तान को अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली ये बात हमजा को नहीं पता थी और उनके सामने सब कुछ बक देता है। अगली सुबह ही जमील साहब अजय सन्याल को फ़ोन लगाते हैं और सब कुछ बताते हैं कि क्यों इंडिया में टेररिस्ट हमले अचानक से बढ़ गए हैं और क्यों हमजा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और तब जाकर अजय सन्याल को मामला समझ आता है, और इतना सुनते ही अजय सन्याल गुस्से में फ़ोन रख देते हैं और तुरंत रिजवान, जो कि एक और स्पाई था, उसको फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो हमजा से उनकी बात कराए। रिजवान समझ ही नहीं पाता कि अजय सन्याल अचानक इतने गुस्से में क्यों है और इतने गुस्से में हमजा से बात क्यों करना चाहते हैं। आगे किसी तरह रिजवान हमजा से मिलता है और उन दोनों की बात कराता है, और अजय सन्याल हमजा को बताते हैं कि उसके दोस्त पिंडा ने हमजा के परिवार के बारे में जो कुछ भी उसे बताया था वो सब कुछ झूठ था। वो बस उसे भड़काकर अपने काम निकलवाना चाहता था। असल में तो हमजा की माँ और उसकी बहन दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस इतना सुनना था। हमजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो पूरी तरह टूट जाता है, उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसे एक ही पल में सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि उसने कैसे क्रिमिनल की बातों में आकर अपने देश से ही गद्दारी करने लगा। वो ये सब झेल नहीं पाता
और जाके अपनी बीवी येलेना को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। ये सब सुनकर येलेना भी अपने बच्चे को लेकर उससे दूर चली जाती है और हमजा को समझ आता है उसने गुस्से में न सिर्फ देश बल्कि खुद को भी बर्बाद कर दिया। हमजा के लिए ये सब सहना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ऊपर से उसकी बीवी के भी छोड़कर चले जाने से वो और भी पूरी तरह से टूट जाता है और गिल्ट में आकर खुद को मारकर कर लेता है। और इस तरह एंड में ना हीरो बचता है और ना ही विलेन जीतता है। सिर्फ एक इंसान अपने गलत फैसले के बोझ में खुद को ख़त्म कर देता है। बस एक झूठ और एक पल का गुस्सा एक देशभक्त को एक देशद्रोही बना देता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे और भी वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।